मूवी में हमें 3 भूत को दिखाया जाता है, जिसमें पहली भूत पास्ट की होती है, जिसका काम लोगों को पास्ट दिखा के डराने का होता है। दूसरा भूत प्रेजेंट का होता है, जो लोगों को उसके प्रेजेंट को दिखाकर डराता है। और तीसरा भूत फ्यूचर का होता है, जो लोगों को उसका फ्यूचर को दिखा के डराता है। उन तीनों का काम था लोगों को डराना और उनकी गलतियों को सुधारना, और जितने भी बुरे इंसान थे उनकी गलतियों को क्रिसमस वाले दिन सुधारना। अब मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अकेले कब्रिस्तान में होती है। तभी वहाँ पर फ्यूचर का भूत आता है और उस लड़की को उसकी कब्र दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की तो बहुत ही डर जाती है और वो कहती है अब से वो किसी पर भी नहीं चिल्लाएगी और किसी बच्चे को भी नहीं डांटेगी। लेकिन तभी वहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट के भूत आ जाते हैं। क्योंकि वो लड़की बदल चुकी थी, इसलिए उसे उसकी जिंदगी को ठीक करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए था। अब अगले दिन क्रिसमस का दिन होता है और हमें उसी सेम लड़की को दिखाया जाता है, जिसके घर के बाहर बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं। लेकिन वो उन्हें देखकर जरा भी गुस्सा नहीं करती, बल्कि उनके साथ ही खेलती, क्योंकि वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है और वहाँ वो तीनों भूत अपने टीम के साथ आते हैं। वो तीनों भूत उस लड़की को देखकर काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लड़की अब सचमुच में बदल चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है इन भूतों को हर क्रिसमस वाले दिन में एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदलना था। फिर हमें भूतों से भरी एक महफिल दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की आती है और प्रेजेंट वाले भूत से कहती है कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए और धरती में दोबारा से जाकर अपनी जिंदगी को स्टार्ट करना चाहिए। प्रेजेंट का भूत उस लड़की के बात को मान लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है, जो प्रेजेंट के भूत से कहता है तुम तो धरती में जा सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद उन तीनों भूत को हम फिर एक होटल में देखते हैं। वो तीनों वहाँ किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो तो भूत है। वहाँ वो देखते हैं उस होटल के मैनेजर एक दूसरे आदमी पर चीख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिंट था। क्लिंट का खुद का बहुत बड़ा बिजनेस। फोन में तभी किसी आदमी से बहुत गुस्से में बात कर रहा होता है। ये सब वो तीनों भूत देख रहे होते हैं और वो क्लिंट के पीछे पीछे आ जाते हैं। क्लिंट फोन में बात करते करते एक पार्टी में आ जाता है। उस पार्टी में पहुंचने के बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट के सारे डिटेल्स निकलवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि क्लिंट बहुत अमीर आदमी है, लेकिन वो लोगों को धोखा देकर इतना अमीर बना है। और उसे पता चलता है कि क्लिंट की एक बहन भी थी जो 5 साल पहले ही गुजर गई, और उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसे संभालने का काम क्लिंट का था, लेकिन वो उस काम को भी अपने छोटे भाई को सौंप दी। प्रेजेंट का भूत ये सब बात जाकर अपने बॉस को बताता है और कहता है वो क्लिंट की जिंदगी को बदल देगा। उसका बॉस उसे क्लिंट की एक फाइल दिखाता है जिसके ऊपर अनरिडीमेबल लिखा हुआ। इसका मतलब था उसे अब बदला नहीं जा सकता और उसके पाप का घड़ा भर चुका था। लेकिन प्रेजेंट का भूत कहता है वो उसे बदल देगा। उसके बाद उसकी टीम उस पर पूरे 1 साल तक नजर रखती है और देखते ही देखते दोबारा से दिसंबर का महीना आ जाता है। अब क्लिंट के ऑफिस में उससे मिलने उसकी बहन की बेटी आती है, जो क्लिंट से कहती है वो अपने स्कूल में इलेक्शन लड़ना चाहती है अपने स्कूल के प्रेसिडेंट बनने के लिए। पर मेरे साथ एक लड़का भी है जो पहले से ही बहुत मशहूर है, सब लोग उसी को वोट देंगे, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में उसे हराना है। इस बात पर क्लिंट उसे कहता है उस लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई गलती तो जरूर की होगी, हम उसी गलती को स्कूल के सामने लाएंगे। अब क्लिंट की असिस्टेंट को एक वीडियो मिलता है जिसमें वो लड़का गरीब लोगों के बारे में भला बुरा कह रहा था, और अब वो उसी वीडियो को उस स्कूल में दिखाएंगे ताकि क्लिंट की बहन की बेटी इस इलेक्शन को जीत जाए। लेकिन बाद में क्लिंट की असिस्टेंट को अच्छा नहीं लगता है, वो सोचती है उसने उस वीडियो को देखकर सही नहीं किया। पर तभी वहाँ प्रेजेंट का भूत आ जाता है और कहता है हाँ। प्रेजेंट का भूत क्लिंट के असिस्टेंट से बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो उसे देख पा रही थी, लेकिन क्लिंट की असिस्टेंट सिर्फ प्रेजेंट के भूत को ही देख पा रही थी, पास्ट और फ्यूचर के भूत को वो नहीं देख पा रही थी। अब क्लिंट की असिस्टेंट उससे पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है वो प्रेजेंट का भूत है और यहाँ वो क्लिंट को ठीक करने के लिए आया है। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है क्लिंट को ठीक करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। फिर हमें क्लिंट को दिखाया
दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक भूत आता है और क्लिंट से कहता है आज तुम्हारा सामना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भूत से होने वाला है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों को दिखाएंगे। ये सब देखकर क्लिंट को ऐसा लग रहा था वो एक बुरा सपना देख रहा है, लेकिन तभी वहाँ पास्ट की भूत आती है। क्लिंट से कहती है वो उसे पास्ट में ले जाने के लिए आई है, तुम्हारी पास्ट की गलतियों को दिखाने। लेकिन क्लिंट को पास्ट की भूत पसंद आ जाती, जिसके बाद वो क्लिंट को प्रेजेंट के भूत के पास भेज देती है और कहती है वो उसे पास्ट में लेकर गई थी, लेकिन वो उसे फिर भी ठीक नहीं कर पाई। अब प्रेजेंट का भूत क्लिंट को पास्ट में लेकर जाता है और उसके बचपन के सीन को दिखाता है और कहता है मैं भूत हूँ जो तुम्हारे पास्ट को दिखाकर और तुम्हें बदलना चाहता हूँ। लेकिन क्लिंट को तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर में क्लिंट को उसका बचपन दिखाई देता है जहाँ उसकी माँ, उसके भाई बहन सभी होते हैं और वो ये भी देखता है कि उसके बर्थडे वाले दिन में उसके मॉम ने उससे झूठ बोला था। क्लिंट की मॉम ने उससे कहा था कि वो उसके तोहफे में एक कुत्ते को लेकर के आई थी, लेकिन वो कहीं भाग गया और छोटा क्लिंट ये सब बातों से नाराज होकर बाहर चला जाता है। ये सब क्लिंट अपनी आंखों से देख पा रहा था और वो प्रेजेंट के भूत को बोलता है ये सब कुछ मुझे याद है, जिसी के बाद तो मैं एक बुरा इंसान बन गया था। अब वो क्लिंट को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ वो क्लिंट की आगे की जिंदगी को दिखाता है। अब क्लिंट की बहन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने भाई को बताती है वो माँ बनने वाली है, लेकिन तभी क्लिंट अपनी बहन से कहता है वो एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाएगी। इसके बाद क्लिंट को एक मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है। वहाँ टीवी में एक औरत के बारे में खबर चल रही होती है। उस औरत को भी क्लिंट ने ही इल्जाम लगाकर फंसाया था, यानी कि क्लिंट ने अपनी जिंदगी में जितने भी गलत काम किए थे वो प्रेजेंट का भूत सारी गलतियों को क्लिंट को दोबारा से दिखा रहा था। क्लिंट अपनी सारी गलतियों को देखने के बाद उससे पूछता है तुम आखिर कौन हो? पे वो कहता है वो प्रेजेंट का भूत है और वो भी कभी इंसान था, लेकिन अपनी गलतियों के कारण मारा गया और फिर भूत बन गया। अब इसके बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उसी दिन में वापस लेकर आता है जहाँ क्लिंट की असिस्टेंट उस लड़के की वीडियो दी थी जो क्लिंट की बहन की बेटी के साथ इलेक्शन में था और कहता है ये देखो तुम्हारी असिस्टेंट जो है वो भी तुमसे खुश नहीं है। फिर धीरे धीरे क्लिंट को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। अब प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाता है कि जब उसकी बहन मरने वाली थी क्लिंट को पता था कि प्रेजेंट का भूत उसे आगे क्या दिखाने वाला है, लेकिन वो अपनी इस गलती को देख नहीं पाता। इसलिए क्लिंट वहाँ से भागते भागते प्रेजेंट के भूत के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ प्रेजेंट के भूत को वो एक फाइल दिखाता है और कहता है ये देखो मैंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियाँ की है पर मुझे कोई नहीं बदल पाया। लेकिन ये सब सुनने के बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट को अपनी पुरानी जिंदगी में ले जाता है जहां वो क्लिंट को दिखाता है कि वो कितना बुरा आदमी था और इसी वजह से देखो आज मैं कहां पर हूं। ये सब होने के बाद क्लिंट अब अपने नींद से जाग चुका था, जिससे क्लिंट को पता चलता है अब तक वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद क्लिंट के घर में क्रिसमस पार्टी थी जहाँ वो प्रेजेंट का भूत भी आता है जो कि क्लिंट को हवा में उड़ाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन दोबारा से वो क्लिंट के घर में ही आ जाते हैं। फर्क बस इतना था कि वो पहले सबको नजर आ रहे थे और अब किसी को भी नहीं। प्रेजेंट का भूत क्लिंट को वहाँ पर सुनाता है कि देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्लिंट के दोस्त वहाँ उसका मजाक उड़ा रहे थे और वहाँ पे उसकी असिस्टेंट भी थी जो प्रेजेंट के भूत को देख पा रही थी। अब वो क्लिंट को एक जगह में लेकर आता है जहाँ वो छोटा लड़का जिसकी वीडियो काफी मशहूर थी, वो जिन गरीबों के बारे में भला बुरा कह रहा था वहाँ वो उन्हें ही खाना खिला रहा था। ये लोग उस छोटे बच्चे की एक वीडियो बनाते हैं और इंटरनेट में डाल देते हैं। उसके बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उसकी बहन की बेटी के पास लेकर आता है जहाँ क्लिंट की बहन की बेटी उस लड़के की वो वीडियो को जिसमें वो लड़का गरीबों को भला बुरा कह रहा था उस वीडियो को भी इंटरनेट पे डाल देती है और वो वीडियो वायरल भी हो जाती है, जिस पर क्लिंट कहता है कि उस समय वो लड़का बहुत गलत बोला था। लेकिन प्रेजेंट का भूत उसे कहता है वो लड़का तब सिर्फ 11 साल का था और इसलिए वो अभी सजा के हकदार नहीं है। इसके बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट को दोबारा से पास्ट में लेकर जाता है जहाँ पे उसकी बहन मरने वाली थी और उस वक्त वो क्लिंट को अपनी
बेटी को संभालने के लिए कहती है, लेकिन क्लिंट अपनी बहन की उस आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर क्लिंट रो पड़ता है और ये सोचता है कि उसकी बहन ने उसे ये आखिरी काम दिया था जो उसने अभी तक पूरा नहीं किया। ये सब देखकर प्रेजेंट का भूत क्लिंट से कहता है, मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम्हारे पास फ्यूचर का भूत आएगा। अब प्रेजेंट के भूत को लेने उसका बॉस आता है, लेकिन तभी क्लिंट प्रेजेंट के भूत से कहता है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, और तभी उसका बॉस उसे एक चमकता हुआ डायल देता है कि उसने अपने सारे काम को पूरे किए थे और अब तुम जमीन में जा सकते हो। अब हमें क्लिंट का घर दिखाया जाता है, जहाँ क्लिंट के साथ प्रेजेंट का भूत भी था, जो कि अब इंसान बन चुका था, और उसी दिन क्लिंट के घर में क्रिसमस पार्टी भी थी। पर तभी क्लिंट को लेने फ्यूचर का भूत आता है, जो उसकी जिंदगी का आगे का हिस्सा दिखाएगा। जिसके बाद क्लिंट अपने फ्यूचर में देखता है वो छोटा लड़का जिसकी वो वीडियो वायरल हुई थी, वो लड़का उस वीडियो के कारण से अपनी जान दे देता है। ये देखते ही क्लिंट वहाँ जल्दी से भागता है कि वो अपनी बहन की बेटी को ये करने से रोकना चाह रहा था, पर फ्यूचर का भूत उसे पकड़ लेता है। फिर क्लिंट अपने बुढ़ापे का सीन देखता है, जहाँ क्लिंट की हार्ट अटैक के कारण से मौत हो गई थी। ये सब कुछ दिखाने के बाद फ्यूचर का भूत क्लिंट को जमीन में वापस फेंक देता है। क्लिंट आते ही सबसे पहले प्रेजेंट के भूत के पास जाता है और कहता है, मुझे जल्दी से अपनी बहन की बेटी को रोकना होगा उस वीडियो को वायरल करने से। उधर क्लिंट की बहन की बेटी उस वीडियो को इंटरनेट में डालने ही वाली थी, लेकिन फिर अपना मन बदल लेती है, जिस पर क्लिंट बहुत खुश होता है। और तभी प्रेजेंट का भूत क्लिंट से कहता है, तुम अब बदल चुके हो, तुम एक अच्छे इंसान बनने वाले हो। लेकिन क्लिंट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी प्रेजेंट के भूत दोबारा से मरने के लिए एक बस के आगे आ जाता है, पर तभी क्लिंट उसे धक्का देकर बचा लेता है, जिस पर प्रेजेंट का भूत कहता है, देखा मैंने सही कहा था ना, तुम अब बदल चुके हो। अब वक्त अचानक से रुक जाता है। प्रेजेंट का भूत क्लिंट से कहता है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाले, का यही मतलब है कि तुम अब बदल चुके हो। अभी वक्त दोबारा से चलने लगता। असल में क्लिंट की उस बस से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। असल में क्लिंट उस बस से टकरा जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। क्लिंट की आत्मा बाहर आ गई थी और अब वो प्रेजेंट के भूत को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रेजेंट का भूत तब इंसान बन चुका था। अब भूतों का बॉस आता है, जो क्लिंट से कहता है, तुम्हारा वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। तभी क्लिंट की बहन की आत्मा भी वहाँ आती है क्लिंट को अपने साथ लेके जाने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट प्रेजेंट का भूत बन गया था और उसके टीम में उसकी बहन भी थी। के बाद क्लिंट प्रेजेंट के भूत से मिलने नीचे आता है जमीन में, जहाँ प्रेजेंट के भूत ने क्लिंट की असिस्टेंट से शादी भी कर ली थी और उसके बच्चे भी थे। अब क्लिंट बुरे लोगों को अच्छा इंसान बनाएगा और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।